जय मां शारदे, सनातन धर्म की जय हो, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, इस समय हमारे देश में धर्मांतरण की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है। हिंदू धर्म का बचना मुश्किल हो गया है। वो अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत बचाने में असमर्थ हो रहे हैं, क्योंकि उनकी लड़कियां चाहे वो इंजीनियरिंग पढ़ रही हों, मेडिकल पढ़ रही हों, स्कूल कॉलेज में पढ़ रही हों, उनको बरगला करके मुस्लिम संप्रदाय में दीक्षित कर दिया जा रहा है और फिर वो हाथ से निकल जा रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हिंदू समाज उनके ऊपर निगाह नहीं दे रहा है। अगर लड़की आपकी स्कूल में पढ़ रही है तो उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। मोबाइल चला रही है तो मोबाइल पर भी ध्यान दीजिए। उसके दोस्तों पर भी निगाह रखिए और उसके चैट पर भी निगाह रखिए। तो इससे बचने का मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। हमारे सनातन धर्म में जो चारों वेद है, उस वेद का निचोड़ है गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र का निचोड़ है ओम। ओम ही बहुत है। हमारा टेस्ट किया हुआ, अनुभव किया हुआ कई ऐसा मामला आया है जिसमें गायत्री मंत्र से मुसलमानी प्रेत जलने लगते हैं, भाग जाते हैं। साधारण प्रेत की तो बात ही अलग है। मदरसों में जो मौलाना मौलवी लोग हैं वो सिफलिसी काम करते हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि हिंदुओं के साथ प्रेम से बोलिए, अलतकिया का प्रयोग कीजिए, उनसे प्रेम से मिलाइए, खाइए पीजिए रहिए, उनको खिलाइए पिलाइए, और उनके घर की महिलाओं और लड़कियों को मुस्लिम धर्म में दीक्षित करिए और निगाह पढ़ाइए, फिर उनको फ्रिज में डाल दीजिए। इससे बचने का सबसे बड़ा उपाय है कि अपने घर की लड़कियों महिलाओं पर विशेष ध्यान दें। और एक चीज़ और है, ये सिफलिसी काम में मुसलमानों के लड़के मौलवी मौलाना कुछ आयतें याद कर लेते हैं जो जिन्न जिन्नात और प्रेत सिद्धि के मंत्र होते हैं। मुझे सारे मंत्र पता है मुसलमानों के, लेकिन मैं यहाँ नहीं बता सकता, क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं उसका फिर दुरुपयोग करने लगे। तो वो करते क्या है, किसी भी लड़की के ऊपर जो है उस मंत्र का प्रयोग करते हैं, लोहबान सुलगाते हैं और उस प्रेत को जगाते हैं। तो वो प्रेत उस व्यक्ति विशेष का रूप धर करके उन लड़कियों के साथ जो है हम सफ़र बनता है, रात में उसके साथ होता है। तो वे लड़कियां या औरतें उस मुसलमान के लड़के के साथ जो है संभोग करने के लिए बेचैन हो जाती हैं। उनके ऊपर किसी का कोई असर नहीं होता है। ऐसा हिंदू के लोग भी कुछ करते हैं, जैसे सोखा है, ओझा है। तो हमारा कहना ये है कि घर में सात्विक और संस्कारी वातावरण बनाएं और बच्चों को सवेरे नहा धुला करके उनसे गायत्री मंत्र पढ़वाएं, या नहीं किसी गायत्री पीठ से उनको मंत्र दिला दें। तो गायत्री मंत्र अगर पढ़ते रहेंगे तो उनके पास जो है वे मुसलमानी प्रेत नहीं आ सकते हैं। इसका हमको दसियों अनुभव है कि गायत्री मंत्र से के पढ़ने से उनके शरीर में आग लगती है, चले जाते हैं, भाग जाते हैं। वो फिर बिस्तर पर कैसे आ सकते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि गायत्री मंत्र का उनको जाप कराइए, न पढ़ाइए तो एक माला पढ़वाइए। और उन बच्चियों को जो स्कूल जाने के हैं उनको भी पढ़ाइए, या
गायत्री मंत्र से एक माला से सामने एक लोटे में जल रखिए, उसको एक मंत्र पढ़िए, फूंक दीजिए। इस तरह से 108 या 1000 बार मंत्र पढ़ करके उस लोटे के जल को घर के परिवार के सारे लोग पी लें और छिड़क दें, तो घर से भी नकारात्मक दूर हो सकती है और प्रेत तो उसके पास नहीं आ सकते हैं। यह एक सबसे बड़ा सवाल है। घर में नकारात्मक शक्तियाँ ही प्रवेश करती हैं। इसके लिए मांस मछली का प्रयोग न करें, सात्विक रहें तो ज़्यादा अच्छा है। मांस मछली जिसको बहुत ज़्यादा है तो बाहर खा लें, लेकिन घर में ना ले आए। इससे प्रेत तत्व जो है घर में प्रवेश कर जाते हैं। और अपने बच्चों और बच्चियों को मुस्लिम संप्रदाय के लड़कों से दूर रहने, उनको समझाने की कोशिश करें। अगर बाई चांस कोई इसमें फंस भी गया है तो गायत्री मंत्र से उसका प्रक्षालन हो जाएगा। तो इस तरह से जो लव जिहाद का वातावरण फैला हुआ है पूरे देश में, उसमें कमी आएगी और हमारे संस्कार अच्छे होंगे। तो इसकी कई कहानियां हैं, अब उस कहानियों में जाएंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा। इसलिए सबसे सरल उपाय है तो गायत्री मंत्र का उनको जाप करावें, हवन करावें और सात्विकता से रहें, तो दिमाग दूषित नहीं होगा। मांस मछली खाने से भी दिमाग दूषित हो जाता है। और तो इस प्रकार सात्विकता से रहिए। हमारे सनातन धर्म में सात्विक स्थिति ही सबसे ज़्यादा प्रबल है, उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। दिमाग सही रहेगा, बच्चों को पढ़ने में मन लगेगा, उनके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति, जादू टोना का भी असर नहीं होगा। इसलिए अपने बच्चों को लव जिहाद से बचाने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करावें। धन्यवाद।